खातून मुलजिमा को हवालात में बंद करने के लिए लेडी पुलिस ऑफिसर ने एएसआई से रिश्वत मांग ली। वो थाना वुमेन के अंदर बंद करवाने के लिए जाता है। जो मुहर्रर बैठी होती है वो कहती है फीस। पुलिस एहलकार ये बात कह रहा है कि जब से आरपीओ ने मना किया मैंने तो लेनी छोड़ दी है, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा। सर मुझे बताइएगा ये मामला है क्या जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वक्त लोगों का इसके ऊपर गम गुस्सा भी है और काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो की जो है वो चर्चा हो रही है। अच्छा अबरार, इसमें सबसे अहम बात वो है जो आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने पहले दिन जो है अपनी सारी सपा से बात करते हुए कही थी कि करप्शन और मंशियात जो है वो मेरी रेड लाइन है। अब ये मसला ये है कि एक खातून जो है मुलजमा थाना सिविल लाइन की, उसको एएसआई गुलाम रसूल जो है वो थाना वुमेन के अंदर बंद करवाने के लिए जाता है। जब ये थाना वुमेन के अंदर उसको लेके जाता है तो वहाँ पर जो मुहर्रर बैठी होती है उसके साथ और भी वीडियो के अंदर दो कांस्टेबल जो हैं वो हमें आती जाती नज़र आ रही हैं। तो जब वो एक बंदा साथ में वीडियो भी बना रहा है तो जब उसको कहते हैं कि ये इस पर मुकदमा दर्ज है चोरी का, तो ये मुलजमा है, इसको आपने हवालात के अंदर रखना है। तो आगे से जो नए मुहर्रर साहब बैठी हुई हैं वो कहती हैं फ़ीस, मतलब कि स्कूल दाखिल नहीं कराना आई हो, उसको हवालात में बंद करवाने के लिए आई है, इसकी फ़ीस दी जाए, उसके बाद ये मुलजमा जो है इसको हम हवालात में रखेंगे। इनकी बहस और तकरार इस लेवल तक जाती है कि बाकी पुलिस एहलकार भी इस पर शर्मिंदा होते हैं। मतलब पूरा महकमा जो है, पूरी पंजाब पुलिस जो है इस सारी सूरत हाल से शर्मिंदा है। फैसलाबाद के शहरी तो वैसे ही है, फिर आगे खातून है। लेकिन ये फैसलाबाद का एक अनोखा ही केस था जिसमें एक पुलिस एहलकार दूसरे पुलिस एहलकार से रिश्वत ले रहा है और दूसरा पुलिस एहलकार ये बात कह रहा है कि जब से आरपीओ ने मना किया मैंने तो लेनी छोड़ दी है, अगर मैं खुद नहीं लेता तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा। खैर यहाँ से तकरार लंबी होती जाती है और वह खातून पुलिस एहलकार जो है एएसआई को कहती है कि आप अगर पैसे नहीं देते तो अपनी मुलजमा को साथ लेकर जाएं। जिसके बाद जो है वो एएसआई दोबारा जाके फ्रंट डेस्क पे एक वीडियो बनाता है, उसमें सारा किस्सा जो है वो बताता है कि इस तरह हुआ है। उसके बाद सीपीओ फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर इस वाक़े का नोटिस लेकर जो है उस खातून जो है नैब मुहर्रर, जिसको कहा है कि नैब मुहर्रर है, उसको मुअत्तल कर देते हैं। उसके साथ जो है इस एएसआई जो है इसको भी मुअत्तल कर दिया जाता है। जब इन दोनों को मुअत्तल कर दिया जाता है तो उसको जो है करप्शन मांगने की बिना पर किया जाता है, इसको एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन फोर्स है। ये खुद आईजी पंजाब की वाज़ेह हदायत है कि ये वर्दी के अंदर वीडियो नहीं बना सकते, फिर अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ कैसे कोई वीडियो बना सकता है। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर इसको भी मुअत्तल कर दिया जाता है और इनको चार्जशीट करके डीएसपी सिविल लाइन को इंक्वायरी जो है वो मार्क कर दी जाती है। जब जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम रसूल है सिविल लाइन का, उसको पता चलता है मैं भी मुअत्तल हो गया हूँ, वो घर जाके फिर एक और नई वीडियो बनाता है। यहाँ से इस सारी कहानी के अंदर एक और एंगल नया जो है वो शुरू हो जाता है। वो घर जाके एक और वीडियो बनाता है, उसमें बताता है जी मैं रिश्वत लेता नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं भूखा मर रहा था, मेरी फ़लाँ हो गया, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मैं दिल का मरीज़ हूँ। जब ये वीडियो दोबारा वायरल होती है फिर जो पुलिस एहलकार है जिन्होंने ये सारा कुछ किया होता है उनकी खुद नींद उड़ जाती है, वो कामना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर फौरी तौर पर उसको बहाल किया जाता है। बहाल करने के बाद फिर एक और वीडियो उससे बनवाई खुद कि आप बताएं जी अब जो अफसरान ने किया है, ठीक है, वो मेरी जो गलत फहमी से वो दूर हो गई है, लिहाजा मैं दोबारा बहाल हो गया। देखिए जो लेडी कांस्टेबल ने किया है वो गलत है, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन जो ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो उसने किया है ये भी गलत है, इसको इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। बड़ा अच्छा कानून है कि अगर कोई आपका जूनियर जहाँ पे आप जा रहे हैं वो आपका काम नहीं कर रहा और आपका काम एक कानूनी है गैर कानूनी नहीं है, तो एक रपट लिख सकता है जाके अपने रोज़नामचे के अंदर या उसी थाने के रोज़नामचे के अंदर जाके रपट लिखता कि मैं आया हूँ, ये मुकदमा दर्ज है, ये मुलजमा गिरफ़्तार की है, इसको हमने थाने में बंद करवाना है और आपकी जो नैब मुहर्रर है वो इसको हवालात के अंदर बंद नहीं कर रही। ये असल तरीका था जो डिसिप्लिन फोर्स का होता है, जो इस एएसआई को करना चाहिए था। फिर मैं ये बात कहता हूँ उस लेडी कांस्टेबल का क्या गुनाह है? जिस लेडी कांस्टेबल ने 1000 रुपये रिश्वत मांगी है और कहा है कि इस मुलजमा को हम फिर हवालात के अंदर रखेंगे, पहले 1000 रुपया दें। चलें जी 1000 रुपये में अब वो उनकी जस्टिफिकेशन क्या है? एक वीडियो बयान मेरे ख्याल से उस लेडी कांस्टेबल को देना चाहिए। रात का खाना 350 का, सुबह का नाश्ता 350 का, चाय का कप आ गया, 1000 रुपया तो पूरा हो गया। उसने खुद क्या लिया है इसमें से? जो लेडी जो है उसके हवालात में बंद है, उसके खाने पीने की जिम्मेदारी मुहर्रर पे आती है। या तो पुलिस के फ़ंड इतने हों कि उनको मिले, अगर फ़ंड नहीं देते तो फिर ये बात भी है। मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो दोनों ही गलत है।
फिर दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, अगर सज़ा नहीं देनी तो दोनों को बहाल करना चाहिए। मज़ीद जो है जो डीएसपी सिविल लाइन है वो इंक्वायरी कर रहा है, चार्जशीट हो गए हैं, उसके बाद जो है जो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे वो भी आ जाएंगे। लेकिन इससे उसने तो जो डीएसपी साहब ने तो जो करना है वो तो बात की बात है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, 15 दिन बाद इसने दोबारा बहाल होना है। मुहर्रर थी लेडी कांस्टेबल, उधर ही लग रहे हैं, वहाँ पे नौकरी करनी है, दोबारा एक हज़ार लेना है, दोबारा यही कुछ होना है। अगर हमारी पुलिस के अफसरान ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि एक सोशल मीडिया पे बयान आ गया है उस बंदे का कि मैं बीमार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ये नहीं कर सका, SOPs की खिलाफ वर्जी की है, कानून तोड़ा है, वीडियो वायरल की है, पूरी दुनिया के अंदर पंजाब पुलिस की जागसाई की जिस बंदे ने, उसको आधे घंटे बाद बहाल कर दिया। तो आप ये नहीं समझते कि 15 दिन बाद वहाँ पे होगी, वहाँ पे नई SHO लगी है। अब नई SHO सना नज़ीर जो है, ये है तो एक दबंग ऑफिसर। अब इसके आने से देखते हैं कि ये 1-1 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया जो है ये लेना देना ख़त्म होता है कि नहीं होता।